वोकैबुलरी नहीं तो सिलेक्शन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवन और मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी सेशन की। ये मेरा 6वां वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। क्रम से चल रहे हैं। अपन ए को हम कर चुके हैं, अब हम बी पर हैं और आज का मेरा ईडियम है ब्लू कॉलर जॉब। दोस्तों, 2 तरह के जॉब हैं दुनिया में। वन इज़ वाइट कॉलर जॉब, सफ़ेद कॉलर वाला जॉब, और दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब। दोस्तों, वाइट कॉलर जॉब कहते हैं ऑफिशियल जॉब को, जो आप कहीं बैठ के काम करते हैं, बैंक में, किसी ऑफिस में। लेकिन अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी वर्किंग एरियाज़ पे जाके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मीनिंग जॉब इन विच वी डू फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉट मेंटली। ठीक है, इसीलिए कई बार इस चीज़ को इस तरह से यूज़ किया जाता है। ब्लू कॉलर बोट, ब्लू कॉलर जॉब, बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। ब्लू कॉलर से संबंधित है, उन लोगों के मजदूर वर्ग से है। दोस्तों, इसके बाद मेरा अगला इडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू माने नीला और ब्लड माने खून। दोस्तों, नीला खून अर्थात शाही खून। ये एक कोई भी व्यक्ति अगर रॉयल फैमिली, राजाओं के ख़ानदान में जन्म लेता है, उसको ब्लू ब्लड कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ब्रिटेन की पूरी रॉयल फैमिली का एक चार्ट यहाँ पर दिया है। क्वीन एलिजाबेथ से लेकर ये विक्टोरिया और उन सब का मैंने यहाँ पर चर्चा की है। अगर आप कहते हो ब्लू ब्लड तो इसका मतलब हो गया एक व्यक्ति जो राजा के ख़ानदान में जन्मा है। अगर बैड ब्लड कहते हो, जो मैंने पहले कराया है, इसका मतलब ऐसा आदमी जो दूसरों से मनमुटाव रखता है और नफ़रत की भावना रखता है। दोस्तों, इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है ब्लू आइड बॉय। दोस्तों, नीली आंखों वाला लड़का। अगर किसी भी लड़के की नीली आंखें, जैसे कि इस बच्चे की आप देख सकते हो, तो अगर किसी बच्चे की नीली आंखें, इसका मतलब ये हुआ कि वो सबका प्रिय है, सबका फेवरेट है, डियर टू समबडी और फेवरेट टू समबडी। ठीक है, ब्लू आइज़ तो हमेशा लोगों को फैसिनेट करती है। हनी सिंह का गाना अगर आपको याद होगा, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज कर दिए मैंने। खैर, मजाक कर रहा हूँ। अगले इडियम पर आता हूँ। अगला इडियम है ब्लू बुक। अगर आप कहते हो ब्लू बुक, इसका मतलब है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू बुक किसको कहते हैं? गवर्नमेंट रिपोर्ट को। ठीक है, इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है ब्लो द बेल्ट। ब्लो माने नीचे, बेल्ट माने बेल्ट के। दोस्तों, बेल्ट के नीचे अगर कोई व्यक्ति बॉक्सिंग में, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर 2 बॉक्सर्स लड़ रहे हैं, अगर वो एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर के ब्लो द बेल्ट मारने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो है वो अनफेयर मीन से, गलत तरीके से जीतना चाहता है, गलत तरीके से एडवांटेज लेना चाहता है, क्रूअल तरीके से जीतना चाहता है। तो अनुचित साधन को बिलो द बेल्ट कहते हैं हम। और अगला आता है मेरे पास इडियम बैडली ऑफ। दोस्तों, देखिए, जैसे ये व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ सिक्के नज़र आ रहे हैं, तो बैडली ऑफ, बैडली माने बुरी तरह से, ऑफ माने बंद। अगर किसी का काम बुरी तरह से बंद हो जाए तो उसके पास जो पैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटिल मनी और नो मनी। जिस चीज़ की उसको जीने के लिए ज़रूरत है वो उसके पास है नहीं, उसको अपन कहते हैं बैडली ऑफ। क्या कहते हैं? बैडली ऑफ। इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है बैग एंड बैगेज। बैग मीनिंग थैला और बैगेज माने सामान। दोस्तों, अगर कोई अपने सारे सामान के सहित बात करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है बैग एंड बैगेज। हिंदी में अपन कहते हैं बोरिया बिस्तर। उसको बोलते हैं ऑल द पोसेशंस एंड ऑल द बिलोंगिंग्स। उसकी सारी चीज़ें अगर उसके साथ हैं तो बोरिया बिस्तर सहित बोलते हैं इंग्लिश में, तो बैग एंड बैगेज होता है। अगला इसके बाद मेरे पास इडियम है, जैसे आप देख सकते हो, वो है बी इन द ड्राइविंग सीट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर है, इसका मतलब ये हो गया उस वाहन में वो व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो साथ में बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी उसी आदमी के हाथ में जो गाड़ी को चला रहा है। दोस्तों, यही चीज़ अगर कही जाए तो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर है तो हमारा कहने का मतलब होता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठा हुआ है। जैसे किसी के बारे में कहा जाते हैं ही इज़ इन द ड्राइविंग सीट, इसका मतलब है वो इस डिपार्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठा हुआ है। इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है बी अलाइव एंड किकिंग। अलाइव माने जिंदा और किकिंग माने लात फेंकता हुआ। दोस्तों, अगर कोई किसी की हालचाल पूछे कि आप कैसे हो, तो लोग कहते हैं हम अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ और लात फेंक रहा हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि अगर कोई व्यक्ति जोश से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी है,
बिल्कुल जोश से भरा हुआ है, तो उसको हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं फुल ऑफ एनर्जी, उसे कहते हैं अलाइव एंड किकिंग। जैसा कि आप ये लड़की देख पा रहे हो, ये कराटे करती हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब दिस शी इज़ फुल ऑफ, शी इज़ अलाइव एंड किकिंग। इसके बाद मेरे पास अगला ईडियम है बीट अराउंड या अबाउट द बुश। बीट माने पीटना, अराउंड माने चारों ओर, बुश माने झाड़ी के। बीट अराउंड द बुश। दोस्तों आप यहाँ जो बीट शब्द है वो एक छोटे से कीड़े के लिए अगर आया है, आप अगर यहाँ देखोगे तो ये दिख रहा है एक झाड़ी के आसपास वो छोटे छोटे कीड़े घूम रहे हैं। दोस्तों कोई झाड़ी के आसपास घूम रहा है, सीधा झाड़ी के अंदर नहीं जा रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है। लेकिन अगर इसका मैं इम्प्लाइड मीनिंग देखूं, अगर मैं इसको फिगरेटिव सेंस में लूँ तो इसका मतलब हो गया घुमा फिरा के बातें करना, डायरेक्ट पॉइंट पर ना आना, टू टॉक इन डायरेक्ट मैनर। राइट, इनडायरेक्ट मैनर से बात कर रहा है, मेन मुद्दे पर नहीं आ रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। सो कई बार हम बोल देते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, से डायरेक्टली व्हाट डू यू वांट। आप घुमा फिरा के बात मत करो, आप सीधा बोलो आपको क्या चाहिए। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब हो गया झाड़ी के आसपास घूमना बजाय उसके मेन ऊपर मुद्दे के। ठीक है, इसी के साथ मैं अगले ईडियम की ओर चलता हूँ और मेरा अगला ईडियम है ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है कि घर को गिरा देना। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक घर है जो बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब घर को गिराना नहीं है, इसका मतलब है वाहवाही जीतना। अगर किसी प्रोग्राम में आप देखते हो लोग चीयर्स कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद तो लोग वाहवाही देते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, तो बहुत आवाज़ होती है। राइट, कई बार हम अपनी हिंदी में भी बोलते हैं, जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं घर पे तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों ने घर को सिर पर उठा रखा है। ऐसे ही अंग्रेज़ों का भी एक मुहावरा है जिसमें वो कहते हैं ब्रिंग्स द हाउस डाउन, दैट मीन्स अम्यूज द ऑडियंस एंड मेक एवरीवन चीयर्स। इसी के साथ दोस्तों ये मेरा सेगमेंट ख़त्म होता है। आप आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक बने रहिए। मैं अगले वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।